हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्री। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग बेसिक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसमें हम लोग सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको फाइंड करना है थीटा की वैल्यू फाइंड करें। चित्र आपके सामने दिया है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, एक मिनट आप लोग कोशिश कीजिए। दो समांतर रेखा है, इस तरह से दो समांतर लाइन है भाई आपके सामने, और इस तरह से एक ऐसी लाइन खींची गई है। ए है, ये बी है, सी है, ये डी हमको दिया गया है, और ये दिया है, ये दोनों समांतर है। ठीक है, पैरेलल लाइन है, और ये दिया गया है कितना 34। एक कितना दिया गया है 52 52। हमसे ए थीटा हमसे थीटा की वैल्यू पूछिए। ठीक है भाई, सॉल्व करिए, कोशिश कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए मैं इस टाइम के लिए थीटा को हटा देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड करने के लिए क्या बोला है, थीटा को। देखिए इन दोनों लाइन के समांतर, ये समांतर लाइन है। ठीक है, इसी के समांतर मैंने एक और अगर लाइन में खींच दूं, यहाँ से एक लाइन और खींच दूं, यहाँ से अगर एक और लाइन मैंने खींच दूं ऐसे, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है क्या, जब दो समांतर लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक कोण और एक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने बताया ना किससे, कैसे बराबर होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है भाई, मैंने बताया आपको। तो देखिए अगर यहाँ 34 था, क्या ये भी 34 होगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, ये भी 34 होगा। किसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसी तरह ये भी अगर 52 है तो एक 52 भी होगा क्या, ये भी, आप कहेंगे सर बिल्कुल ये भी 52 होगा। ठीक है, तो हमको थीटा की वैल्यू पूछिए, थीटा तो कितना हो जाएगा 34 और प्लस 52 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 86। 86 हम हमारा थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, 86 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना। ठीक है, अब आपको करना कैसे मैं बताता हूँ। मैं एक समय के लिए इसको यहाँ से मिटाता हूँ। ये हमारा आंसर आ चुका है थीटा, लेकिन देखिए इसका आंसर आ चुका है। मैं इसका अगला नियम मैं बताता हूँ आपको, इसको मिटा करके। जब भी आपके सामने इस तरह सा चित्र आए, ठीक है, एक समांतर लाइन है, दो समांतर लाइन पैरेलल, ठीक है, और एक लाइन तिर्यक इस तरह से काटती हो। ठीक है, इस तरह से आपके सामने जब भी चित्र बना हो, ए रहेगा। अगर मान लीजिए अगर इस दिया है ए दिया है बी, तो यहाँ जो मान पूछे रहेगा ना, ये हमेशा इसका मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हमेशा हो जाएगा। कैसे, मैंने अभी आपको बताया प्रूफ करके। ठीक है, इसी तरह जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ तो समांतर लाइनें हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से करती है। ठीक है, इसका मान है मान लीजिए 50, इसका मान अगर दिया है 60, इसका मान क्या हो जाएगा, हमेशा इसका दोनों का योग होगा कितना, 110। ठीक है भाई, यहाँ तो आपको बात पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लेता हूँ मैं एक समांतर लाइन ऐसे खींचता हूँ। ठीक है, दो समांतर लाइन मैंने यहाँ खींचा, ओके, एक रेखा मैंने ऐसे बना दी। ध्यान से देखते रहिएगा मेरे भाई। ओके, ऐसे एक ऐसे
इस तरह से कैसे, इस तरह से लाइन मैंने बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से इन नोके की देखो, ये जो नोका आपको दिख रहा है ना, एक कोना दोनों एक साइड होनी चाहिए और एक कोना इस तरह से होना चाहिए। तो इन दोनों का यहाँ जो आएगा, इन दोनों का सम आएगा, ठीक है। इस कोने का देखो, एक कोना इससे है, एक कोना भी इस तरह से है, एक कोना भी इस तरह से है और एक कोना भी इस तरह से है। इसको मैं मान लेता हूँ एक टाइम के लिए ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, इसको मैं मान लेता हूँ सी और इसको मैं मान लेता हूँ डी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा किसके, अब इस कोने को देखिए, इस कोने को देखिए, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मान लेता हूँ y और इसको मैं मान लेता हूँ z। तो किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड के, ठीक है भाई। ये बात हमेशा याद रखिएगा, मतलब a प्लस बी का सम, a प्लस बी का सम किसके बराबर हो जाएगा, x का। a प्लस बी का सम किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। इस तरह b प्लस सी का सम किसके बराबर हो जाएगा, y का। देखिए b और प्लस सी, बी सी का सम किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। इस तरह सी प्लस डी का सम किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं, हमको पहले बताइए कमेंट करके, तो फिर भी मैं समझाऊँ। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बात मेरी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है मेरे भाई। क्लियर हुई कि नहीं, अरे हाँ ना बोलो तो यार। हाँ चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको इस तरह से चित्र मिले, ठीक है, एक कोण इस पास बनाया गया है, एक कोने पे इस एक कोण यहाँ बनाया गया है, तो यहाँ जो कोण पूछेगा इन दोनों का सम होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। और आंसर मैंने आपको बता दिया कि हम क्वेश्चन हमारा दिया क्या था, क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, एक मिनट, यहाँ 34 दिया था, मैं इसी को मिटा के यहाँ बनाता हूँ। इतने यहाँ कितना दिया था, 34 दिया था ना, 34, यहाँ कितना दिया था 52। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 34 और 52 का सम, 34 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 86, ठीक है भाई। आपको इसी तरह से करना है, मैंने समझा दिया कैसे क्या होता है, ठीक है, ठीक है। नोट करिए। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, मैं नाम देता हूँ ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। इनके तीनों कोणों का योग 180 होता है। कैसे, देखिए मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, BC को थोड़ा आगे बढ़ा दिया दोनों साइड से, ठीक है। ठीक इसी के टू कॉपी, इसी का समांतर एक और लाइन खींच दी ऊपर, इसको टच करते हुए, इसी के समांतर एक और लाइन खींच दी, इसको टच करते हुए भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझ जाइएगा, ओके। चलिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था बेसिक में, ए लाइन, दो लाइन अगर समांतर हैं, दो समांतर लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक कोण और एक कोण बराबर हो जाएगा। अगर ए एक्स तो ए भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ए वाई है तो ए भी वाई हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ एक कोण क्या है, अल्फा है, तो क्या ए भी कोण अल्फा हो जाएगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, ए अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लेता हूँ अगर एक कोण क्या है, बीटा है, तो ए भी कोण क्या बीटा हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, हो जाएगा। तीसरा कोण आप कुछ ही मान लीजिए, इसको थीटा ही मान लीजिए, क्योंकि इसमें भी है, ट्रायंगल में भी है और इसमें भी, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि एक सीधी लाइन पे कितने एंगल का कोण बनता है, आप कहेंगे सर 180 डिग्री का। कितने एंगल का कोण बनता है एक सीधी लाइन पे, 180 डिग्री का। अब देखिए सीधा लाइन है, ये एक सीधा लाइन है, ठीक है, सीधी लाइन है,
और मैं इसको छुपा दूं तो मैं पूछूं कि कितना टोटल कोण कितना बनेगा, टोटल तीनों को मिलाने पे कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री का। तो क्या मैं यहाँ से नहीं कह सकता कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई बोलो? होगा ना। तो इसी तरह जो कोण ए है वो कोण ए भी है, जो कोण ए है वही कोण ए है। तो इन तीनों का मान, ट्रायंगल के तीनों कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। चलिए आप अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है। अच्छा, एक मिनट और, एक पॉइंट और आप जान लीजिए ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में पॉइंट और जान लेते हैं। आप देखिए, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ट्रायंगल ए बी और सी में मान लिया। तो एक पॉइंट और देख लीजिए कि ए कोण और ए कोण मैं मान लेता हूँ, तीनों कोण को मैं मान लेता हूँ कितना कितना। इसको मान लीजिए आप 50, इसको मान लीजिए 70, इसको मान लीजिए 60। तीनों कोण का योग आ गया कितना? 180 आ गया ना। ठीक है, मैं कहता हूँ एक कोण बताइए, सीधी लाइन, एक कोण बताइए। तो आप कहेंगे सर एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर कितने एंगल का कोण बनता है? 180। 50 ऑलरेडी है तो हमको चाहिए कितना? 130। तो यहाँ कितना बनेगा? 130 डिग्री, 130 डिग्री बनेगा ना। अब एक बात और पॉइंट करिए आप देखेंगे इस एंगल को और इस एंगल को आप ऐड करेंगे, 7 और 6 मतलब 30 और 70, सॉरी 70 और 60 कितना हो जाएगा? 130। यहाँ भी हमारा 130 आ रहा है। यहाँ आप एक पॉइंट नोट करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के बाह्य कोण का योग ट्रायंगल में बने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। कि किसी भी ट्रायंगल का बाह्य कोण, किसी भी ट्रायंगल का बाहरी कोण ट्रायंगल में बने इंटीरियर कोण के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि एक कोण बताइए, एक कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का सम ही इसके बराबर होगा। कैसे? देखिए, टोटल होता है 180, टोटल होता है 180, इसमें से कि 70 हमको ऑलरेडी है, तो यहाँ बचेगा कितना? 110 होगा। अब इसको भी जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, 60 और 50, तो कितना हो जाएगा? 110। 60 50 110। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के बाह्य कोण का योग ट्रायंगल में बने इंटीरियर अपोजिट कोण के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें पता होनी चाहिए। इसी तरह मैं आपके सामने बनाता हूँ ट्रायंगल, अब लिख लीजिए, नोट साथ में साथ बनाते रहिएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, इसको मान लीजिए गामा। तो मैं पूछता हूँ कि एक कोण बताइए, तो आप कहेंगे सर एक कोण का मान कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। इसको छोड़ देंगे, मैं कहता हूँ एक कोण बताइए, तो एक क्या हो जाएगा? इसको छोड़ दिए, इन दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा? गामा प्लस अल्फा। मैं कहता हूँ एक कोण बताइए, इस कोण का सम बताइए। तो आप कहेंगे सर इसको छोड़ दीजिए, बीटा और गामा, बीटा प्लस गामा हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले हमको बताइए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। पहले तो चित्र बना लीजिए भाई। ठीक है, इस समांतर है, यहाँ हो जाएगा ए है बी, ए है सी, डी और ई।
ए समांतर है डी, ई समांतर है ए बी के, ए बी समांतर है डी के, ठीक है। ओके, ये हमको दिया है कितना 140। ये थीटा जो कि हमसे पूछा है इसका कम्प्लीमेंट्री कितना दिया है 160, सॉरी 60 दिया है। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि मैं ए बी को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, आगे बढ़ा लिया इसको, तो कोई परेशानी है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमको पता है कि सीधी लाइन पे कितना 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ 140 है तो 140 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए? आप कहेंगे सर 40 जोड़ दीजिए, तो एक कोण का मान कितना हो जाएगा? 40। कोण का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना यार कि मैं ऐसे ही तो नहीं खुद को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था एक मेथड कि दो समांतर लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक कोण और एक कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो देखिए अगर ये थीटा है, सॉरी ये 60 है, तो ये भी कितना? ये भी 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। हमको पता है सीधी लाइन पे कितना 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 60 है तो कितना हो जाएगा? 120। 120 हो गया। अब हमको ये भी पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 180 डिग्री। तो अगर एक मान लेते हैं एक और 40 है, एक कोण कितना है? 120 है, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 160। 40 20 160। अब 60 में 160 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए टोटल। आप कहेंगे सर 20 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 20 डिग्री। अब देखिए 120 और 40, 160 और 20 कितना? 180 आ जाएगा। ठीक है, थीटा का मान हमको निकल के आ जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, 20 डिग्री हमारा थीटा का मान निकल के आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि कम्प्लीमेंट्री, तो ऐसे दो कोण जिसका योग कितना होता है मेरे भाई? 180 डिग्री, उसको कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो अगर एक कोण 20 डिग्री है, एक कोण 20 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए कि जिसका सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। तो आप कहेंगे सर कितना? सॉरी सब कम्प्लीमेंट्री है ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। कम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसा कोण जिसका योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर एक कोण 20 है तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए जिसका सम कितना हो? 90 डिग्री हो। तो आप कहेंगे सर 70। दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 70। 70 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 70 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चित्र बनाते हैं। ठीक है, ए है, ए बी समांतर है डी ई, एक मान है सी, ए है थीटा। ओके, एक कितना दिया है? 12.5। 112 है यार, 112 से 1/2। और एक कितना दिया है? 87.5। ओके, हमसे थीटा का मान पूछा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं इसको आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसको मैं जब आगे बढ़ाऊंगा, ये बी है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 87.5 आ जाएगा। मैंने भी बताया एक दो समांतर लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन करने तो ये थीटा और थीटा बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 87.5 तो ये भी 87.5 हो जाएगा। 27.5 लिख लीजिए। ओके, अब हमको पता है कि टोटल एक लाइन पर टोटल कितना 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ दिया है 112, 112 पॉइंट या 112 दिया। ठीक है, तो इसमें मैं क्या ऐसा घटाऊँ
क्या ऐसा जोड़ूं जो 180 हो जाए। अब इसको क्या करिए, पूरे पूरा 13 घटाइए, 113 घटाइए। तो 180 में से अब सीधे 13 घटाइए, 113, तो कितना बचेगा, 7 और 6 67, और आधा और चिपका दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 67 सही 1/2, 67.5 आ जाएगा। अब हमको ये पता है कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर मतलब वाह्य कोण होगा, ये दोनों कोण के सम के बराबर होगा, ये दोनों सम के बराबर होगा। ठीक है, दोनों सम के बराबर होगा। तो आप देखेंगे तो ये बाह्य कोण है, कितना बाहरी कोण है, मतलब ए और इसके सम के बराबर होगा, ये कोण और एक कोण के बराबर होगा, ये 87.5। ठीक है, तो यहाँ 67.5 है, तो 67.5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 87.5 आ जाए। आप कहेंगे सर 20 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20। थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 20 डिग्री। थीटा बराबर 20 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सुन जाए ना, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, फिर चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड एल एम। देखिए, और हाँ यार, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा यार। ठीक है मेरे भाई, एक मिनट। ठीक है, ए पी क्यू समांतर है आर एस के, ठीक है, और यहाँ से एक और लाइन खींचिए, एक कोण को दो भाग में विभाजित करती है, एक ऐसे और एक ऐसे, ये है एल, ये है एम। तो यार समांतर हो गया अभी तो, मतलब पी क्यू समांतर है एल एम के, पी क्यू समांतर हो जाएगा एल एम। ओके, इनको मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 55 डिग्री, एक कितना दिया है 30 डिग्री, एक कितना दिया है 25 डिग्री। ठीक है, और समांतर है, तीनों समांतर। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन पी क्यू एंड एल एम। पी क्यू एल एम तो समांतर हो जाएगा ना, और ये भी कितना दिया है हमको 155। तो सिंपल सी बात है, आप बस ऐसे याद रखिएगा कि दो समांतर लाइन के बीच हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। दो समांतर लाइन है ना, जैसे दो समांतर लाइन है, दो समांतर लाइन पे सीधी रेखा कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। दो समांतर लाइन पे हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रूफ करने की बात नहीं है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं तो इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि समांतर लाइन जो क्वेश्चन दिया है ना, समांतर लाइन के बीच कितना बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। बस और कुछ नहीं जानना है इसके बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है हमारे, तो समांतर लाइन दी गई है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है इस तरह से, ए बी और सी डी। इसका मान दिया है 50 और दिया है अल्फा दिया है, एक कितना दिया है, बीटा दिया है, और एक कितना दिया है, गामा दिया है। हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग पूछा है। सिंपल सी बात है यार, तो मैंने बताया आपको
कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट है जिस कोने पर काटती हैं, एक और एक और क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अगर ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब मैंने ये भी बताया था कि दो समांतर लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक कोण और एक कोण बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक 50 हो जाएगा। अब हमको पता है सीधी लाइन पे, इस सीधी लाइन पे ये देखिए, एक सीधी लाइन पे कितने एंगल कोण बनता है भाई साहब। आप कहेंगे सर 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, और 180 में 50 ऑलरेडी है तो बचा कितना हमारा 130। तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा 130। और हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 50 50 100 और 230। 230 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भाई 230। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नोट करिए। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फटाफट देखते हैं फिर फिनिश करते हैं। देखिए ट्रायंगल दिया है हमारे सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कितना दिया है x, एक कितना दिया है 15। ट्रायंगल ABC है, इस BC को D तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक D तक बढ़ाया गया है भाई। और ये हमको दिया है कितना 80 डिग्री। हमको वो है फाइंड द x, फाइंड x का हमसे पूछा। तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी एक ट्रायंगल दिया है आपके सामने, एक मिनट, कोई भी आपके सामने ट्रायंगल दिया है तो इसका जो y कोण होता है इसके इन दोनों कोण के सम के बराबर होता है। अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। जो भी y कोण होगा इस दोनों के सम के बराबर होगा, ये तो हमको पता है। अब ये 80 है, ये 50 है, तो 50 में ऐसा क्या जोड़ें भाई, 50 में ऐसा क्या जोड़ें कि 80 हो जाए। 50 में ऐसा क्या जोड़ें कि 80 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 50 में आप क्या जोड़ दिए 30 जोड़ दिए तो 80 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 30। तो x हमसे पूछे तो x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक मेथड बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट लिखिए। जैसे एक ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया त्रिभुज, इसका नाम मैंने रखा है ABC। एक कोण इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z। ठीक है, एक टाइम के लिए इसको हटा दीजिए, आप इसको y ही मान लीजिए या हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई मतलब हमको इससे है। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अरे इसका y कोण है मतलब बाहरी कोण। ठीक है, अब मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मतलब अंतःकोण समद्विभाजक खींचा। एक अंतःकोण समद्विभाजक इसको बोलते हैं, इसको y कोण समद्विभाजक बोलते हैं। AC इसको मान लीजिए D का y कोण समद्विभाजक। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु दोनों E पर मिलते हैं। ठीक है, ABC का अंतःकोण समद्विभाजक और ACD का y कोण समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं E पर मिलते हैं। ठीक है, तो हमसे ये वाला एंगल पूछेगा कि इसका मान बताइए। तो आप याद रखिएगा कि इसका मान हमेशा इसका आधा होता है, मतलब इसका मान हो जाएगा x/2, x/2 होगा। ठीक है, मैं आपके सामने एग्जांपल बताता हूँ। एक ट्रायंगल है, इसका कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं। इसका मान लेते हैं कितना 100 डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। हमेशा इसका आधा बनता है, हमेशा इसका आधा बनता है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन हर साल इस पे बनते हैं हमेशा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए।
क्वेश्चन जब पूछा है वो मैं बताता हूँ। इसका कोण विभाजक और इसका कोण विभाजक किसी पॉइंट पे मिलते हैं। पॉइंट का नाम हमको दिया होगा क्वेश्चन में, डी पॉइंट पे मिलते हैं। ए है, बी है, सी है। इसका मान हमको दिया कितना है 50। इसका मान दिया है 50। हमसे ए वाला मान, इसको m तक बढ़ाया गया है। ये हमसे ए वाला मान पूछता है तो सिंपल सी बात है, इसका आधा हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा मेरे भाई 25 हो जाएगा। 25 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। x की मान यहाँ x दिया है, पूछा है तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है 25 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।